पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के गांव मिंडलाखेड़ा में एक लाइनमैन हेल्पर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना आज बुधवार की है, जब दशरथ जाटव पिता चालीराम उम्र 40 वर्ष निवासी मिंडलाखेड़ा बिजली के पोल पर काम कर रहे थे, तभी अचानक बिजली आने से ये घटना हुई। घटना की सूचना पर पिपलिया मंडी पुलिस और किसान नेता श्यामलाल जोगचंद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। बिजली विभाग की ओर से मृतक के पुत्र को विभाग में नौकरी सहित मृतक की पत्नी को सहायता की बात कही है। JTV न्यूज के लिए मंदसौर से मंगल देव राठौड़ की खास रिपोर्ट। ग्रामीण जनों से सूचना मिली थी कि दशरथ जाट मिंडलाखेड़ा ग्राम में बिजली के खंभे की सूचना थी, उसको सुधारने के लिए ऊपर चढ़ा था। शायद उसको जानकारी नहीं थी कि उसमें करंट का फ्लो है, तो हादसा हो गया। सर, ग्रामीण क्षेत्र में क्या मांग रखी इन्होंने इस बार? यही करे कि जितना ज़्यादा रिलीफ मिल जाए सरकार की तरफ से। सर, जो दोषी है लाइट बंद कर उसकी जांच की जाएगी कि लाइन किसने आगे से चालू करी है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी यहाँ से फ्री होकर फिर मैं इसी जांच में जाऊँगा कि कहाँ से करंट आया। मैं ग्रिड पे जाऊँगा और दूसरी तरफ जो लाइन आने की संभावना है वहाँ भी चेक करूँगा कि कहाँ से लाइन। घटना क्या हुई? पूरी घटना हुई है कि सुबह ये किसी कार्य को करने के लिए यहाँ आए थे और पोल पे चढ़े और इनको करंट लगा और गिर गए। और जैसी सूचना मिली फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो अभी पूरी जांच कर रहे हैं। ग्रिड पे जाएंगे। लापरवाही के कारण हुआ आप क्या आपको पता चलता है परमिशन के बाद बंद करी लाइट, ऊपर चढ़ने के बाद फिर करंट लगा? जांच करना है उसकी। मैं जाऊंगा ग्रिड पे, परमिट वगैरह देखूंगा, परमिट किस नाम से हुआ, कितने बजे हुआ और कैसे लाइन चालू हुई, तो सारी चीज़ें मैं अभी जांच करके फिर बता पाऊंगा। मृतक परिजनों को क्या सहायता, किस तरह सहायता? परिजनों को अभी मैंने लिखित में दिया है इन लोगों को कि उसमें जो है 2 तरह के बीमा है, एक में 3 लाख का है और एक में 4 लाख का बीमा है। 2 तरह की चीज़ें तो वो मिल रही है। मृतक के अंत्येष्टि हेतु 15,000 रुपये की सहायता वो मिलेगी। उसके अलावा इनके जो पत्नी है, उनकी पत्नी को आधी पेंशन चालू हो जाएगी। दोषियों पर किस तरह कार्रवाई करेंगे से विभाग की तरफ से? पुलिस में भी कार्रवाई करना पड़ेगी, मैं करूँगा। दोषी यदि कोई पाया गया तो उसमें बिल्कुल पुलिस में भी दूंगा और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करूँगा। क्या शुभ नाम का क्या पद है? RK जोशी में सहायक यंत्री हूँ। नारायणगढ़ में बोतलगंज का अतिरिक्त चार्ज है। घटना मिंडलाखेड़ा में हो गई है। एक कर्मचारी जो थे उनकी डेथ हो गई और वो परमिट ले रखा था। 11,000 वोल्टेज की लाइट में उन्होंने परमिट ले रखा था। वो ऊपर जैसे चढ़े और किसी ने लाइट चला दी। इनके ग्रिड वालों की गलती। और ग्रिड वाले पता नहीं किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं। पिछले दिनों देखने को मिल रहा है कि पूरा मंदसौर ज़िले में जो विद्युत विभाग के लोग हैं उनके जगह जगह वो जो लोहे के खंभे उसमें करंट आ रहा। कई जगह इनके तार सड़ गए हैं, उन तारों में टूट के लोगों के ऊपर गिर रहा। अभी वही पारसनाथ में एक बालिका 7 साल की बालिका के साथ घटना हो गई, लेकिन विद्युत मंडल के लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात मानने को तैयार नहीं। आज इन्होंने बात करी है कि जो डेथ हुई है वो 4 लाख रुपए तो इनकी तरफ से मिलेंगे, 2 लाख कहीं से और 1 लाख करके 7-8 लाख रुपए की बात करी है। और दूसरा SDM साहब से सबके सामने स्पीकर ऑन करके बात करी है कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को 10 लाख का प्रपोजल भेजेंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि लंबे समय से मंदसौर जिले में प्रपोजल बना के 10 लाख का भेज रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या मुख्यमंत्री जी को नाराज़गी है कि मंदसौर जिले के 10 लाख रुपए अभी तक आ नहीं रहे। तो मेरी आप लोगों के चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि जहाँ ऐसी कोई घटना होती है तो संवेदनशीलता के आधार पर कम से कम पीड़ित परिवार को लाभ मिलना चाहिए। और जो उनका छोटा एक बच्चा है 16 साल का, एक बेटी है वो भी नाबालिग है, उन दोनों की परवरिश के लिए सरकार को मदद करना चाहिए। एक लड़के को, उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए। ये सारी बातें करी है और वो लिखित में विद्युत मंडल के जो यहाँ सुपरवाइजर साहब आए थे उनसे लिखित में हम लोग ये ले रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि मल्हारगढ़ का D अभी तक घटना स्थल पे नहीं पहुंचा, जबकि उनका खुद का कर्मचारी है। तो इस तरीके की विद्युत मंडल के जो लोग हैं उनके मन में संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। उनका खुद का कर्मचारी की डेथ हो गई, तब तक D और AC के अते पते नहीं है। AC और जो D ये AC रूम में पड़े हुए हैं, लोगों की जान खतरे में डाल रखी, सारे कर्मचारी खतरे को महसूस कर रहे हैं। जिनकी लापरवाही से डेथ हुई है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग करेंगे? जिन्होंने लापरवाही करी, जिन्होंने लाइट चालू करी परमिट लेने के बाद, पहले उन्होंने जिनकी डेथ हुई उन्होंने परमिट लिया कि लाइट बंद कर देंगे, और लाइट बंद करने के बाद खंबे पर चढ़े तो जिन्होंने जो बटन दबाया और लाइट चालू करी उनके खिलाफ धारा 302 के अंतर्गत
अभी शायद उसका कुछ चेंज करके 102 धारा उन्होंने बनाई है, उसके अंतर्गत हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज होना चाहिए। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।